सभी राम भक्तों को 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने विश्व में सर्वमान्य भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना की नींव रखी और भारत में राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया। राम राज्य का मतलब है सभी लोग सुखी से रहें, सभी लोग प्रेम भाव से रहें, सभी लोगों को रोज़गार मिले, कोई जाति विशेष धर्म विशेष का नहीं। भगवान राम तो सबको प्यार करते थे और ऐसे भगवान राम की मंदिर के शिलान्यास के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अफसोस, हमारे हिंदुस्तान में ओवैसी जैसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, जो हिंदुस्तान के माननीय सर्वोच्च को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं और समय समय पर सर्वोच्च अदालत के आदेशों की ओट भी लेते हैं। आपने पहले ये तय करना है कि आपने इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानना है या नहीं मानना, आपने भारत के संविधान को मानना है या नहीं मानना, आप भारत के नियम के अनुसार रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपने देश के संविधान को नहीं मानना, आपने देश में नहीं रहना, वो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन कम से कम जब तक आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तब तक हिंदुस्तान के नियमों को मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानना पड़ेगा। आपके अनगढ़ बयानों से जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जो खटास आ रही है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप निश्चित तौर पर मुस्लिमों के पक्षकार ना हो करके उनके जो आपकी जो भाषा है उनको दूर कर रही है, उनको भड़का रही है और हिंदुस्तानी मुख्य धारा से दूर कर रही है। आप मुसलमानों के हितैषी ना हो करके उनके विरोधी हो, आपके बयानों से दूरी बढ़ रही है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया अपने बयानों पर लगाम लगाएं और ऐसी कोई भी भाषा ना बोलें जिससे हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर चोट पहुँचे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए, मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए एक तरफ जो ये बयानबाजी दे रहे हैं जो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उससे उनको बचना चाहिए। आज आवश्यकता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई के रूप में हम आगे बढ़ें, हम सबको साथ लेकर के चलें। अयोध्या में राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है वो कानून सम्मत हुआ है, कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है। आप सब कोर्ट के आदेश की बात कहते थे, कोर्ट के आदेश से ही वहाँ पर मंदिर निर्माण चालू है। क्या आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे? आप इस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप इस तरीके से क्या कहना चाहते हैं? देश में क्यों अराजकता पैदा करना चाहते हैं? मैं इसी तरीके से कांग्रेस से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो दिग्भ्रमित की स्थिति में है, कभी कहती है कि मंदिर का शिलान्यास हमने किया, कभी विरोध, कभी कहती है कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक नाम है। अगर वो काल्पनिक नाम है तो आपने मंदिर के शिलान्यास से श्रेय लेने की क्यों बात कहते हो? आप ही कहते हो कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो पुल है वो काल्पनिक है। आप ही कभी काल्पनिक बात कहते हो, कभी राम का विरोध करते हो, कभी श्रेय लेने की कोशिश करते हो। जो दिग्भ्रमित है वो स्थिति खत्म होनी चाहिए। स्पष्ट है कि भगवान राम सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व में हर भारतवासी के भगवान राम हैं। भगवान राम विश्व कल्याण की बात करते हैं। उनके किसी भी काम से कहीं जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष का कहीं भी उनकी पूरी रामायण में उल्लेख नहीं है। वो सबको साथ लेकर के चलना,
ये उनकी एक नीति है। इसलिए हमको भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। और मैं पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हिंदू के हृदय सम्राट, हिंदुओं के श्रद्धेय भगवान श्री राम जी का मूर्ति स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।